एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय की यह मशहूर चोटी समुद्र की सतह से 29,028 फुट ऊंची है। कहा जाता है कि पहला चर्चा योग्य इंसान जिसने उस ऊंची चोटी पर अपना कदम रखने की संजीदा और गंभीर कोशिश की वो एक अंग्रेज मैरिस विल्सन था। उसने 1934 में हिमालय की चोटी पर चढ़ाई की, मगर जिस चीज़ को उसने अपनी ज़िंदगी का क्लाइमेक्स समझा था वो उसके लिए एंटी क्लाइमेक्स बन गया। मैरिस विल्सन पहले महायुद्ध में एक सिपाही था। उसको दुनिया की आखिरी बुलंदी पर पहुंचने का इतना ज़्यादा शौक था कि उसने अपने कामयाब पारिवारिक व्यवसाय को अपने शौक पर कुर्बान कर दिया। उसने अपनी तमाम पूंजी खर्च करके व्यक्तिगत रूप से एक सेकेंड हैंड हवाई जहाज़ खरीदा। वह इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान तक 6,000 मील लंबी यात्रा करके पूर्णिया में उतरा। उसने अपना हवाई जहाज़ बेच दिया। इसके बाद उसने दार्जिलिंग और तिब्बत के रास्ते से एवरेस्ट की तरफ सफ़र शुरू किया। आखिर में उसके पास एक छोटा खेमा, कुछ चावल, एक ऑटोमेटिक कैमरा और कुछ दूसरी चीज़ें बाकी रह गई। हालांकि वह ऊपर चढ़ता रहा, यहाँ तक कि वह कामयाबी के साथ 19,500 फुट की ऊंचाई तक चढ़ गया। 21 अप्रैल 1934 को उसकी 36वीं सालगिरह थी। उसकी योजना थी कि वह अपनी ज़िंदगी के इस ऐतिहासिक दिन को एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हो। उसने अपनी डायरी में कुछ दिन पहले ये शब्द लिखे, सिर्फ 13,000 फीट जाना और बाकी है। मुझे ये साफ और स्पष्ट एहसास हो रहा है कि मैं 21 अप्रैल 1934 की चोटी पर पहुंच जाऊंगा। इन गहरे शब्दों के लिखने के बाद हिमालय के सख्त तूफान और मौसम की तीव्रता ने उसकी राह में रुकावट डाली। वह मजबूर हो गया कि वह वापस पीछे लौट आए। चुनांचे वह उतरकर अपने निचले ठिकाने पर आ गया, मगर तब के बाद उसे दोबारा ऊपर चढ़ना नसीब न हुआ। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, क्या पेश आया, इसका विस्तार किसी को मालूम नहीं। एक वर्ष बाद तेनजिंग नोर्गे ऊपर चढ़ गया था। उसे एक जगह मैरिस विल्सन की लाश मिली और उसी के साथ उसकी डायरी भी, जिसमें दर्ज आखिरी जुल्मा यह था जो उदाहरण के रूप में लिखा गया है। मैरिस विल्सन हिमालय की बनतरीन चोटी पर स्वचालित कैमरे के जरिए अपनी तस्वीर खींचना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि कैमरे की आंख उसे विजय की चोटी पर दिखेगी। जब यह तारीख आई तो वहाँ न कोई विल्सन था जो अपनी विजय की कामयाबी को देखकर खुश होता और न कोई कैमरा था जो उसकी जीत की और कामयाबी की घटना का रिकॉर्ड करे। यही कहानी बदली हुई स्थिति में हर आदमी की कहानी है। हर आदमी यह समझता है कि वह कामयाबी की चोटी पर पहुंचने की तरफ आगे बढ़ रहा है, हालांकि सच्चाई इसके विपरीत है। यह हर आदमी एक ऐसी मंजिल की तरफ चला जा रहा है जहां मौत के सिवा कोई दूसरी चीज़ नहीं जो उसका स्वागत करने के लिए मौजूद हो। मौजूदा दुनिया में कुछ वो लोग हैं जो दुनियावी और सांसारिक कामयाबियों की सिर्फ तमन्ना करते रहते हैं और अंततः इस तरह मर जाते हैं जैसे उन्होंने अपने सपनों की दुनिया की तरफ सफ़र शुरू नहीं किया था। दूसरे लोग वो हैं जो अपनी ज़िंदगी में कम या ज़्यादा उन ख्वाहिशों को पा लेते हैं, मगर पाने वाले भी उन चीज़ों से उतने ही दूर रहते हैं जितना कि न पाने वाले, क्योंकि उनको पाने के बाद आदमी पर खुलता है कि उसको वो ताकत और अवसर प्राप्त नहीं जो उन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ज़रूरी है। इस दुनिया में पा लेने वाला भी उतना ही महरूम है जितना ना पाने वाला, मगर बहुत कम लोग हैं जो इस हकीकत को जानते हैं। इंसान कितना ज़्यादा महरूम है, लेकिन वो अपने आप को कितना ज़्यादा पाने वाला समझता है। ज़िंदगी किस कदर अनिश्चित है, मगर आदमी इसे कितना निश्चित समझ लेता है। आदमी सिर्फ नामालूम और अनबी कल की तरफ जाने वाले रास्तों पर जा रहा है, मगर वह गुमान कर लेता है कि वह मालूम आदमी अपनी कामयाब दुनिया की निर्माण कर रहा है। कितने बेखबर हैं वो लोग जो अपने को जानने वाला समझते हैं। कैसे नाकाम है वो लोग जिनका नाम कामयाब इंसानों की सूची में सबसे आगे लिखा हुआ है।